ये सबसे अच्छी बात है कि आप एक कलाकार हैं और कलाकार के जब मुंह से इस तरीके की या कलाकार के एक्सपीरियंस से इस तरह की बातों को समझा जाता है तो उस बातों के मायने ही अलग हो जाते हैं। एक और सवाल मैं आपसे बहुत लोगों के दिमाग में रहता है और जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा देखा करती थी कि हमने ना कुछ नाम जो ऐसे सुने हैं कि हम आपने पिछले एपिसोड में बताया कि सरस्वती, गंगा और काली का आपने बताया, लेकिन इन नामों के साथ कभी-कभी हम देखते हैं कुछ जगहों पे महाकाली लिखा है, कुछ जगहों पे महासरस्वती लिखा है। तो सरस्वती और महासरस्वती कुछ अलग हैं या इनके पीछे का क्या रीजन है? बिल्कुल ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे अच्छा लगा कि आपने ध्यान दिया इन प्रश्नों पे। जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी, हमने प्रकृति के 3 गुणों की बात करी है ना, कि सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 डायमेंशन। इसलिए 3 डायमेंशनल कहते हैं प्रकृति को। 3 डायमेंशनल क्यों? क्योंकि स्पेस डिफाइन होता है 3 लकीरों से। तो जब तक से 3 गुण ना हो तब तक से कोई प्रकृति का स्वरूप प्रकट नहीं होता है। महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली क्या है? ये बहुत, आप ये देखें कि महाकाली क्या है, रात्रि का स्वरूप है। जब आप वेदांत पढ़ेंगे, विवेकानंद ने एक जगह लिखा था, उन्होंने लिखा था कि जब कुछ भी नहीं था, पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, न अर्थ, न सोलर सिस्टम, न गैलेक्सी, कुछ भी नहीं, कोई मंदाकिनियां, गैलेक्सीज नहीं थी, कॉन्स्टलेशंस नहीं थे, तो क्या था? तो उन्होंने कहा कि अंधेरा अंधेरे में तैर रहा था। कितने साल? लाखों, करोड़ों, अरबों साल तक। और फिर क्या हुआ कि उसमें एक स्पंदन पैदा हुआ, एक वाइब्रेशन। उसी वाइब्रेशन को ओम कहते हैं। पहला जो वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में पैदा हुआ वो ओंकार था, है ना। उस पर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ओम क्या है ना, और कैसे सारे जो धर्मों से जुड़ा हुआ है। और उसके बाद क्या है कि वो जो ध्वनि है, वो जो तरंग है, वो फिर फैलती गई कितने दिनों तक? लाखों, करोड़ों, अरबों साल तक। और फिर एक सरफेस टेंशन क्रिएट हुआ और फिर अंधेरा अंधेरे में फट गया। और ये जो अंधेरे का अंधेरे में फटना था, इसी को बिग बैंग कहा गया। उस बिग बैंग में सारे जो गैसियस जो एलिमेंट्स थे वो प्रकट हुए, अग्नि प्रकट हुआ, और जितना पूरे ब्रह्मांड आप देख रहे हैं, जितने भी पिंड देख रहे हैं, ग्रह देख रहे हैं, उसी का विस्तार है। वो जो ब्रह्मांड फटा था, उसी का विस्तार अभी भी हो रहा है, वो कंटिन्यू है, अभी कंटिन्यू है। साइंटिस्ट कहते हैं कि सब कुछ एक्सपेंड कर रहा है। कहीं कोई घटना हुई थी और वहां से इतनी तेज फोर्स निकली कि अभी तक सब कुछ दूर जा रहा है, हम सब दूर जा रहे हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो अंधेरे का अंधेरे में जो तैरना था, अनंत जो अंधकार है, अनंत जो शक्ति है, वही महाकाली है। महाकाली रात्रि रूपा है। अंधकार, अंधकार क्यों जरूरी है? आप ये देखें कि जितनी भी क्रिएटिविटी है, सृजन है, वो सब अंधेरे में होती है। वृक्ष की जो जड़ें हैं वो अंधेरे में गतिमान होते हैं, है ना जी। ट्री तो ऊपर निकलता है, उसके पुष्प और फ्लावर बाहर निकलते हैं, लेकिन उसका जो मूल स्रोत है, जहां से वो अपनी गति लेता है, ऊर्जा लेता है, उसकी पूरी गति अंधेरे में होती है, मिट्टी के अंदर होती है, अंधकार होता है। एक बच्चा जब गर्भ में आता है माँ के, तो अंधेरी में होता है जी। साधना में भी ये देखा गया है कि जितने भी ऋषि और जो मुनि हुए बड़े, उन्होंने दिन से ज्यादा प्रमुख माना रात्रियों को। इसीलिए नवरात्रि आया, है ना, दिवाली आया। जितनी भी रात्रि का कॉन्सेप्ट है, रात्रि को हमेशा बड़ा माना गया। क्यों? साइंटिस्ट भी कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड को जब देखा गया, तो जो प्रकाश है, जिसको हम लाइट कहते हैं, उसके एग्जिस्टेंस जितना जाना गया है, वो 2.5% है। 97.5% अंधेरा है पूरे ब्रह्मांड में। तो ये जो अंधेरा है, यही महाकाली है। और व्यवस्थित ऊर्जा का स्वरूप, असंतुलित, और जब वो संतुलित होती है अपनी प्रक्रिया में, तो महासरस्वती बनती है। महाकाली महालक्ष्मी बनती है, दृश्य रूप में प्रकट होती है। आरंभ बिंदु जो है वो महाकाली है। ये जो दृश्य जगत जो कुछ भी देख रही हैं आप, ये सब लक्ष्मी है। और इनकी प्रेरणा जो शक्ति है ना, जहां पे चीजें कल्मिनेट हो जाती हैं, और जब सबके अंदर हैं, जिससे ये सब कुछ गतिमान है, वो महासरस्वती है।
यानी कि एक अंधेरे से और जो दृश्य दिख रहा है जी ये शुरू होता है महाकाली से, हम्म, दिखने की जो प्रक्रिया है वो महालक्ष्मी, जी और जो सब में चल रही है, प्रवाहित हो रही है, वो महासरस्वती। वो ही महासरस्वती।